गर्मियों के टाइम पे अगर गुलाब को आप अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से रखना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए पौधे को सेव करना चाहते हैं, जिससे कि पौधे में आपकी भर भर से कलियां और फूल आते रहें, सर्दियों में आपका प्लांट नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से ग्रोथ करे और साथ में फ्लावरिंग भी करे। आज मैं अपने गुलाब के पौधे में बहुत सारे काम भी करूंगी और साथ में सभी गुलाब के पौधों में करूंगी ये काम। बस जो मैंने नए गुलाब ऐड किए थे 4 गुलाब, उनमें नहीं करूंगी। बाकी के सभी पौधों में आज जो मैं काम करने वाली हूँ वो सभी पौधों में कर भी दिखाऊंगी, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ पौधों में कर दिखाऊंगी, कुछ में कर नहीं दिखाऊंगी। अभी जितने भी फ्लावर मैं आपको दिखा रही हूँ सभी फ्लावर आपको फेड दिखाई दे रहे होंगे। ये प्लांट जो है बहुत ही हैवी ब्लूमिंग कर रहा है। इसमें इस तरीके से गुच्छे में बहुत सारे फ्लावर आते हैं और इसकी जो बर्ड्स है ना बहुत सुंदर सा शेप लेती हैं, बहुत ज्यादा ओपन नहीं होती हैं और बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। इस प्लांट को मैंने पिछले साल सर्दियों में परचेज किया था। 3-4 प्लांट परचेज किए थे, ऑरेंज, येलो और ये कलर था। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि फरवरी मंथ हमारे प्लांट में ग्रोथ लेने के लिए बहुत ही अच्छा मंथ होता है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं जिसमें ऑरेंज आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, ये वही प्लांट है जिसमें मैंने फर्टिलाइजर देकर दिखाया था और इसके फ्लावर जो है अभी आपको पूरे फेड हुए भी दिख रहे होंगे। अब गर्मियां आ गई, हमारे यहाँ पर बहुत तेज तड़कती धूप रहती है, जिसकी वजह से फ्लावर बहुत जल्दी से फेड हो रहे हैं। उनकी लाइफ थोड़ी सी कम हो गई है। जो फ्लावर 6 से 8 दिन चलते थे वो अभी 4 दिन में ही इस तरीके से उनकी पेटल जो है सूखी सूखी सी दिखने लगती हैं। अब ये ऑरेंज वाले में मैंने फर्टिलाइजर दिया था, साथ में दूसरे प्लांट में भी फर्टिलाइजर दे के दिखाया था। उसकी कलर जो है कुछ ऐसे ऑरेंज शेड में है, पीछे से ऑरेंज शेड है और सुंदर से फ्लावर हैं। बहुत बड़ा साइज नहीं है क्योंकि प्लांट ही बड़ा नहीं है और फ्लावर के साइज भी बड़े नहीं है। तो सबसे पहले तो काम हमको यही करना है कि जितने भी सूखे हुए फूल हैं उनको हमको कट कर देना है। जैसे कि ये येलो कलर का रोज है, ये येलो रहता है, बाद में इस तरीके से लाइट येलो व्हाइटिश कलर हो जाता है। येलो रोज जो कोई भी रोज होगा येलो कलर का, उसकी केयर काफी ज्यादा होती है और उसमें रोग बहुत लगते हैं। और ये जो आपको पत्ते इस तरीके से दिख रहे हैं, ये मैं सावरिंग करती हूँ, धूप होती है तो फिर उसके बाद में पानी थोड़ा बहुत रह जाता है, उसके कारण से इस तरीके से इसकी पेटल दिखाई देती है। पानी गर्म हो जाता है तो ये पेटल जो है थोड़ी सी जली जली सी हो जाती हैं। तो जैसा मैंने बोला कि इनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। येलो कलर के रोज़ की इनमें रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इनमें बहुत दिन तक हमको ये इस तरीके के सूखे फ्लावर नहीं रखने चाहिए, नहीं तो इससे ज़्यादा इनकी एनर्जी खराब होती है, साथ साथ रोग लगने की क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मैं 3 पौधे लेकर बैठी हूँ आपके पास में। यहाँ पर ये पिंक कलर के रोज हैं जो कि रेड सॉइल में लगे हुए प्लांट है और इनमें भी काफ़ी अच्छी हैवी ब्लूमिंग हुई है। ये मैंने रेनी सीजन में ही ऐड किया था अपने गार्डन में और 1-2 बार मैंने आपके साथ में इसका वीडियो भी शेयर किया है, तभी आप देख सकते हैं इनमें फ्लावर काफी ज्यादा थे। और ये वाला तो मैंने बताया कि थोड़ा पीछे लाइट पिंक कलर में है रोज। वैरायटी मुझे किसी की नहीं पता, ना ही आईडी पता है, लोकल नर्सरी से खरीदे गए हैं सभी रोज प्लांट। और तीसरा जो रोज है उसका मैंने पहले भी आपके साथ में वीडियो शेयर किया था। ये वही रोज है जिसमें बर्ड्स छोटी छोटी सी एकदम बर्ड्स बनी थी और इसमें ऑरेंज कलर के, डार्क ऑरेंज नहीं है, थोड़े से लाइट ऑरेंज कलर में फ्लावर आते हैं मीडियम साइज के। तो अब इन पर भी हम इनके फ्लावर को हटाएंगे और प्लांट को बुशी बनाएंगे। किसी भी पौधे में कोई काम करते हैं तो उससे पहले हमको जो घास वगैरह रहती है उसको हटा लेना चाहिए, क्योंकि गुलाब जो है फूलों का राजा होता है और राजा को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती है। और ये फूलों का राजा है तो इसके नखरे भी काफी ज्यादा हैं, इसकी देखभाल भी काफी ज्यादा है। दूसरा वाला प्लांट आप देखेंगे, इसकी एक ही ब्रांच है जिसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है और दूसरी जो ब्रांच है जो कि नर्सरी से मुझे इस तरीके की ब्रांचेस मिली थी तो उनको मैंने सबको प्रून कर दिया था। उसके बाद में ये छोटी छोटी ब्रांच अभी निकल रही हैं, तो एक ही मेन ब्रांच है जिसमें बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है। और इसमें भी घास है तो इसको भी आसानी से हटाऊंगी क्योंकि कांटे काफी ज्यादा रहते हैं और गुलाब फूल देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन इसके कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरा गमला है जिसमें किसी प्रकार का खरपतवार नहीं है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने इसकी सफाई करी थी और इसमें फर्टिलाइजर दिया था। अब जो है हम इन तीनों पौधों के फ्लावर को कट करेंगे। उससे पहले जो है हम नीचे का स्पेस जो है, नीचे का सरफेस है, जैसे कि ये गमला है, इसकी हम गुड़ाई करेंगे। गुलाब जो रहता है उसको डिगिंग गुड़ाई बहुत पसंद होती है, तो इसकी हम जो है बहुत ज्यादा मैं डीप गुड़ाई नहीं करती हूँ क्योंकि जो नई फीडर रूट बनती रहती हैं वो टूट जाती हैं, फिर जो है पौधा हमारा फिर से उसी स्टेज पे आ जाता है, बहुत धीमे धीमे फिर उसमें ग्रोथ होने लगती है। तो विंटर में 1 या 2 बार मैं बहुत नीचे डीप तक गुड़ाई करती हूँ, बहुत ज्यादा वैसा नहीं करती हूँ जैसे दिखा रही हूँ।
वैसे ही करती हूँ। अब आज जो मैं आपके साथ में गुलाब शेयर कर रही हूँ, आप देखना गुड़ाई कर रही हूँ। तो पहले जो आपने प्लांट देखा था, ये वाला प्लांटर, ये जो है सैंड, सॉइल और जो है कोकोपीट में लगा हुआ है। तो मैं डिफरेंट मीडिया में अपने रोज प्लांट को लगाना पसंद करती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। मुझे ये सब एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। और ये वाला प्लांटर देखेंगे तो ये भी सैंड, सॉइल और कोकोपीट में लगा हुआ है, लेकिन इसमें सैंड के साथ में इस तरीके जो वेस्टेज ग्रेन्यूल्स रहते हैं सैंड के, वो भी मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। तो इससे जो है थोड़ा सा एयर मिलता रहता है पौधों को, पौधे की जड़ को, तो पौधा अच्छे से सरवाइव भी करता है। और बारिश में जो पौधे हमारे इधर उधर गिरने लगते हैं वो नहीं होता है, पौधा एकदम स्टेबल रहता है। और ड्रेनेज होल भी काफी अच्छे रहते हैं। तीसरा प्लांटर जो है वो है रेड सॉइल वाला। तो इसमें भी हम इसी तरीके से गुड़ाई करेंगे। जो लोग बोलते हैं कि रेड सॉइल में कोई भी पौधा अच्छे से नहीं चलता है, मैंने कई बार आपके साथ में वीडियो शेयर करे हैं। मोगरा भी मैंने रेड सॉइल में लगा कर रखा हुआ है, गुलाब भी मैंने रेड सॉइल में लगा कर रखा हुआ है, और हिबिस्कस भी मैंने रेड सॉइल में लगा कर रखा हुआ है। मुझे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैं आप सभी को बोलूंगी कि आप जो नर्सरी से रेड सॉइल लाते हैं उसको फेंका ना करें। आपको नहीं पूरा रेड सॉइल में लगाना है तो आप रेड और जो आपके यहाँ की एरिया की नॉर्मल सॉइल रहती है उसमें मिक्स करके आप लगा सकते हैं। तो जिनको सॉइल की दिक्कत होती है कि हमारे पास में सॉइल नहीं है, तो वो रेड सॉइल को भी यूज कर सकते हैं। रेड सॉइल का बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत जल्दी से गीली हो जाती है, बहुत जल्दी से सूख जाती है। बाकी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वाटर का मैनेजमेंट आने लगा तो ये प्लांट और ये जो है सॉइल मिक्स में आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब हमने जो है गुलाब का फेवरेट काम तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ये जो आपको नीचे से ब्रांच निकलती हुई दिखाई दे रही है, इस ब्रांच को आप गौर से देखना। ये है ग्राफ्टिंग पार्ट, जो कि इधर आपको इस तरीके से मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ्ट किया हुआ है। नीचे की जो ब्रांच है ये नॉर्मल ब्रांच है, और नॉर्मल ब्रांच के से ही नीचे से रूट के साइड से ये ब्रांच निकली हुई है, इसको सकर बोला जाता है। ये सकर जो रहता है ये जंगली ब्रांच रहती है, इससे किसी प्रकार की फ्लावरिंग नहीं होती, ये बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसको रखते हैं तो आपका ये जो पौधा है, ये मेन पौधा जो ऊपर के साइड में बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी और पूरी एनर्जी जो है आपका ये सकर ब्रांच खींच लेगा। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरीके की सकर ब्रांच को आपको हटा देना है। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो आपको फिर, जो लोग नहीं जानते हैं, जो बहुत ज्यादा गुलाब नहीं लगाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वो नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा हमारे पौधे में फूल ही नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके की ब्रांच को आपको ऐसे हटा देना है, ऐसे। अब तीनों ही गमलों की गुड़ाई करने के बाद अगर आपके पास में टाइम है तो आप 5-10 मिनट के लिए इनको इस तरीके से छोड़ सकते हैं। तो जब तक हमारे गमले की मिट्टी में हवा लग रही है तब तक हम जो है इनकी फ्लावर को कट करेंगे। अब वैसे तो मैं कई बार आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको फ्लावर को कट करना है, जिससे कि आपको न्यू ग्रोथ आपके प्लांट में देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको ये 2 फ्लावर एकदम सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे से आप देखेंगे तो इसमें नीचे से ग्रोथ आ रही है, नीचे से ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन कितनी पत्तियों के नीचे से आ रही है, यहाँ पर आप नोट करेंगे तो ये 3 पत्तियों के बाजू से ही आ रही है। तो 3 पत्तियों के ऊपर से जो ग्रोथ आती है वो वाली ग्रोथ जो है मैच्योर मतलब हेल्दी नहीं होती है। इस तरीके की अगर आपको मोटी मोटी ब्रांचेस चाहिए, लगी सी नहीं चाहिए, तो आपको जो है 5 पत्तियों के नीचे से या 5 पत्ती के ऊपर से कट करना पड़ेगा। मैं जो है आपको इस वाले गुलाब में करके दिखाती हूँ। ये मेरा जो गुलाब आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 पत्तियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर जो है आपको 5 पत्तियां दिखाई दे रही हैं। 3 पत्तियों के ऊपर से भी आपको यहाँ पर ये न्यू शूट्स आती हुई दिखाई दे रही है, 5 पत्तियों के यहाँ से भी दिखाई दे रही है। तो या तो आप 5 पत्तियों के ऊपर से कट कर लीजिए इस नोड के ऊपर से, या तो इस नोड, ये जो 5 पत्तियों के नीचे जो 5 पत्तियां हैं उसके नोड एरिया के ऊपर से कट कर लीजिए। तो जैसा मैंने बोला कि अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो ये जो ब्रांच आएगी ये बहुत लैगी सी रहेगी, फ्लावर बहुत छोटा रहेगा। तो 5 पत्तियों के ऊपर से या 5 पत्तियों के नीचे से आप कट कर सकते हैं। तो मैं जो है क्या कर रही हूँ, 5 पत्ती जो है, ये जो 5 पत्तियां हैं, इन 5 पत्तियों के नीचे से मैं इसको कट करूंगी ऐसे। वैसे ही ये वाला प्लांट है, यहाँ से 3 पत्तियों के बाजू से आपको यहाँ पर न्यू ग्रोथ काफी फास्ट दिखाई दे रही है। वैसे यहाँ पर 5 पत्तियों के ऊपर से, तो
ये जो 5 पत्ती हैं आप इसके ऊपर से यहाँ से भी कट कर सकते हो और यहाँ से भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से बहुत ही कम कट करती हूँ। मैं 5 पत्तियों के नीचे से अधिकतर कट करती हूँ। 5 पत्तियों के ऊपर से भी आप इसको कट कर सकते हो। अब 2 फ्लावर आए हुए थे, दोनों ही ब्रांच को हमने कट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ कोई विशेष आपको ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। तो जिन ब्रांच में कोई ग्रोथ नहीं होती है उनको आपको प्रून करते जाना है, जिससे कि न्यू ग्रोथ आने के चांस हो जाएं, क्योंकि इस तरीके की ब्रांच जो है ब्लाइंड शूट्स कही जाती हैं। जिनकी ग्रोथ रुक जाती है वो ब्लाइंड हो जाती हैं, इसलिए जो है इनको भी आपको टाइम टू टाइम कट करते रहना है। अब जैसे मैंने इस प्लांट के फ्लावर को कट किया है वैसे ही मैं इन दोनों प्लांट के भी फ्लावर को कट कर दूंगी। तो मोस्टली गुलाब में से मैंने जो फेड हुए फ्लावर थे उनको निकाल दिया है। अब देंगे हम पौधे को फर्टिलाइजर। अब जो फर्टिलाइजर मैं अपने पौधे को देने वाली हूँ सभी पौधों को दूंगी। इस फर्टिलाइजर को आप जो है सुबह के टाइम भी दे सकते हैं और सुबह 8 से 9 बजे तक दे सकते हैं। भरी दोपहर में आपको ये फर्टिलाइजर नहीं देना है और शाम के टाइम भी दे सकते हैं। अब मैं जो है अपने रोज प्लांट में अधिकतर जो है लिक्विड फर्टिलाइजर ही देती हूँ। पत्तियों पर भी स्प्रे करती हूँ और जो है मिट्टी में भी डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने गुड़ाई करी है, मैं मिट्टी में डालूंगी। अब मैं 3 गमले के लिए फर्टिलाइजर बना रही हूँ, लिक्विड फर्टिलाइजर। तो मैं लगभग 3 मग, आधा लीटर के हिसाब से 3 मग जो है मैं इसमें पानी लूंगी, जबकि 3 गमलों के लिए ये इनफ ही रहेगा। मेरे गमले जो है, एक गमला जो है 9 इंच का है, बाकी गमले 8-8 इंच के गमले हैं। अब इस पानी में मैं डालने वाली हूँ ये लिक्विड चीज, जो कि बहुत ही अच्छी हेल्दी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में हमारे जो गुलाब के पौधे उसमें वर्क करती है। तो ये क्या चीज है, पहले मैं इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो हमने लगभग 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी डाला है। तो अब जो है इसमें हम लगभग 1.5 से 2 चम्मच, पूरी 2 चम्मच भर के मैंने नहीं लिया है, 1.5 चम्मच के करीब ही है, इतना हमको इसमें फर्टिलाइजर लेना है। अब ये कौन सा फर्टिलाइजर है, ये है सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर, सीविड एक्सट्रैक्ट बोला जाता है, वही फर्टिलाइजर ये है। बहुत सारी कंपनियों का मिलता है, आपको जो भी मिल जाए। मैंने लोकल शॉप से लिया था और काफी सस्ता भी रहता है और काफी अच्छा भी रहता है। अब ये फर्टिलाइजर बनकर कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। इस फर्टिलाइजर को जब हम अपने पौधे में देते हैं तो हमारे पौधे की रूट से लेकर ऊपर की टिप रहती है वहां तक की काफी अच्छी ग्रोथ होती है, काफी अच्छी बढ़वार होती है। जब भी हम कोई लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसको हमको अच्छी तरीके से सेक करना चाहिए। तो उससे जो है जब हमारा ये फर्टिलाइजर जड़ों में जाता है पौधे की, तो उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमको हमेशा इसको सेक कर लेना चाहिए। अब हम अपने प्लांट के अकॉर्डिंग, हमारा प्लांट कितना इस फर्टिलाइजर को डिजोल्व कर पा रहा है, उतना हम इसमें ये फर्टिलाइजर देंगे। अब जो ये मेरी रेड सॉइल वाला रोज प्लांट है, ये प्लांट जो है बहुत जल्दी गीला हो जाता है। अभी मैं इसमें ये फर्टिलाइजर दूंगी, लगभग 1 गिलास के करीब मैंने इसमें फर्टिलाइजर ये दे दिया है। तो अभी आपको इसकी मिट्टी काफी ज्यादा गीली भी दिखेगी। तो अगर आपके यहाँ पर धूप काफी ज्यादा होती है तो आप 1 गिलास से 1.5 गिलास या 2 गिलास के करीब 8 इंच के गमले में ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर उतना ही देना है कि नीचे जो है ड्रेनेज होल से ये फर्टिलाइजर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो फिर पूरा ही फर्टिलाइजर निकल जाएगा, पौधे को उतना ज्यादा पोषण नहीं मिल पाएगा। हमको उतना ही देना है कि मिट्टी जो है अच्छी तरीके से इसको सोख ले, नीचे से हमारी खाद निकले नहीं। अब ये वाला जो गमला है ये थोड़ा सा बड़ा साइज का गमला है, तो इसमें हम लगभग 3 गिलास के करीब ये फर्टिलाइजर देंगे इस तरीके से। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये फर्टिलाइजर आपको मंथली कितने बार देना है। लेकिन ये वाला जो मेरा गमला है इसकी मिट्टी में काफी अच्छी नमी है, तो इसको हम लगभग आधे गिलास के करीब ही इसमें हम फर्टिलाइजर डालेंगे, इससे ज्यादा हमको इसमें खाद नहीं देनी है। अब गुलाब के तीनों ही पौधों में मैंने ये फर्टिलाइजर दे दिया है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी मिलता है, सीविड ग्रेन्यूल्स। इसको भी आप जो है ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। इस फर्टिलाइजर का यूज आपको जो है मंथली 1 बार कर सकते हैं या मंथली 2 बार भी यूज कर सकते हैं। मेरी बात करूं तो मैं मंथली इसका 2 बार यूज करती हूँ, तो पौधे में बहुत अच्छे से पत्तियां भी हरी भरी रहती हैं, रूट भी काफी अच्छी मजबूत रहती हैं, क्योंकि सीविड एक्सट्रैक्ट जो रहता है उसमें जो है ह्यूमिक एसिड भी मिक्स रहता है, जिससे कि हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं, पत्तियों के साथ साथ जड़ें भी काफी मजबूत हो जाती हैं। अब इस फर्टिलाइजर को आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन धूप में आप पत्तियों पर स्प्रे ना करें। आपको अगर पत्तियों पर स्प्रे करना है तो शाम का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। वैसे भी गर्मियां पड़ने लगी हैं, अगर आप फर्टिलाइजर भी देते हैं तो शाम को भी दे सकते हैं। तो मैंने तो अभी जो है दिन में ही
लगभग 7 बज रहे हैं, तभी मैंने इसमें फर्टिलाइजर दे दिया है। तो यदि आपके पास भी गुलाब के छोटे छोटे से पौधे हैं, उनको जल्दी से बड़ा करना चाहते हैं तो फरवरी मंथ बस बेस्ट है। आप इस टाइम पर अगर आपके गुलाब के पौधे में 1-2 फूल आ रहे हैं तो उन फूलों को कट करिए और जैसे मैंने बताया है वैसे कट करिए, तो आपके पौधे जो है 2-2, 3-3 ब्रांच नई नई निकालेंगे। ये प्लांट जो मैंने आपको अभी दिखाया है, इसमें आपको 2 ब्रांच, मेन 2 ही ब्रांच है जिसमें फ्लावर आ रहे थे। नेक्स्ट जब मैं वीडियो कभी भी बनाऊंगी तो मैं इसका अपडेट भी आपको दूंगी कि इसमें कितनी ब्रांचेस आई हैं और कैसे इसमें कलियां बन रही हैं। तो मैं अपने छोटे छोटे गुलाब को इसी तरीके से हेल्दी बनाती हूँ ऑर्गेनिक बेस पर। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।